सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 32। गुडलक लिमिटेड ने खरीदे है मशीनरी 10 लाख रुपए की फेयर डील से, राइट। कंपनी ने पे किया प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करके उसने प्राइस पे किया है 10 लाख रुपए का। शेयर की कॉस्ट है 10 रुपीज़ और प्रीमियम है 25% का। सो 25% हम निकालेंगे 10 रुपीज़ पे। सो टोटल हो जाएंगे हमारे 10 प्लस 2.5। सो 10 प्लस 2.5 12.5 रुपीज़ एक शेयर की कॉस्ट हो जाएगी। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। नंबर 32 क्वेश्चन में मशीनरी खरीदी गई है, तो जो चीज़ खरीदते हैं वो डेबिट होता है। सो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, राइट। और किससे खरीदी है हमने? टू फेयर डील्स लिमिटेड से। जिससे हम खरीदेंगे वो वेंडर का नाम भी तो हमें पता होना चाहिए ना, और क्योंकि हमें उसे पेमेंट करनी है। अब कितने की मशीनरी खरीदी है? 10 लाख रुपए की। सो 10 लाख, राइट। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। अब इस फेयर डील्स लिमिटेड को पैसे पे करने हैं, और पे कैसे किए गए हैं पहले इसकी नरेशन लिख लेते हैं। मशीनरी परचेज, मशीनरी बॉट, राइट। सेकेंड नरेशन, सेकेंड जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब फेयर डील्स लिमिटेड का अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा था उसको हम डेबिट करेंगे। इससे हो जाएगा फेयर डील्स लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। अब इसको हमें देने हैं 10 लाख रुपए। अब कैसे दिए हैं? सो हमने इसको 10 लाख रुपए दिए हैं बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो वी विल राइट इट ओवर हेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर जो इशू किया है वो हमने प्रीमियम पर इशू किया है। सो दूसरी चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। अब हमें यहाँ पर कितने शेयर्स इसके लिए इशू करें कि 10 लाख की पेमेंट हमारी हो जाए, राइट। सो वर्किंग नोट में हम यहाँ पर यहीं पे दिखाते हैं। सी हम यहाँ वर्किंग नोट में लिखेंगे वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर हम इशू करें फेयर डील्स लिमिटेड को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे पे करने हैं 10 लाख रुपए, राइट। और प्राइस ऑफ 1 शेयर, सेकंड हम ये कैलकुलेट करेंगे प्राइस ऑफ 1 शेयर। एक शेयर का प्राइस कितना है? सो एक शेयर का प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 रुपये प्लस 25% प्रीमियम। सो 25% हम निकालेंगे इसी 10 रुपये का, राइट। सो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2.5। तो एक शेयर का प्राइस कितना हो गया? 10 प्लस 2.5 12.5। मतलब एक शेयर का प्राइस निकल कर आया है 12.5 रुपये, राइट। तो जितना अमाउंट हमें पे करना है 10 लाख रुपए हमें पे करने हैं डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 1 शेयर। सो 12.5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब आप डिवाइड करके देखिए, जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 80,000, राइट। तो यहाँ 80,000 आपका आ गया। डिवाइड करके आप देखेंगे खुद। सो अब अगर हम 80,000 शेयर इशू करते हैं फेयर डील्स लिमिटेड को, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, अगर हम इसको 80,000 शेयर इशू करते हैं और एक शेयर 10 रुपये का है और उसी 80,000 शेयर को इशू करते हैं हम, प्रीमियम कितना निकल कर आया है? 2.5। तो इस तरह से पेमेंट हो जाएगी हमारे 10 लाख की। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 लाख, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 लाख। तो अब इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहाँ डेबिट में 10 लाख और क्रेडिट में भी टोटल 10 लाख। तो इस तरह से पेमेंट की गई है इस मशीनरी की जो 10 लाख रुपए की है, राइट। और नरेशन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ये भी ध्यान रखना है। शेयर्स इशूड टू वेंडर एट प्रीमियम। वेंडर को मतलब कि फेयर डील्स लिमिटेड को हमने शेयर्स इशू किए हैं प्रीमियम पर। इस तरह से हमने उसकी 10 लाख की पेमेंट की है। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। फर्स्ट एंट्री होगी परचेज की, जब सामान खरीदा, और दूसरा जब हमने उस सामान की पेमेंट की। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। थैंक यू। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 33। जैन लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी है 10 लाख रुपए की अय्यर लिमिटेड से, और 50% पेमेंट जो दी है वो बैंक से दी है, और बाकी जितना 50% अमाउंट बचा 10 लाख का, दैट मीन्स कि 5 लाख रुपीज़ उसकी पेमेंट की है शेयर्स इशू करके। और शेयर इशू किया गया है, एक शेयर है 100 रुपीज़ का प्लस 25% प्रीमियम। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में मशीनरी खरीदी है, तो जो चीज़ खरीदते हैं पहले वो डेबिट हो जाती है, क्योंकि वो हमारे पास आ गई, जो चीज़ आ गई वो भी डेबिट हो गई। मशीनरी एसेट है, डेबिट हो गया, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू। अब किससे खरीदी हमने मशीनरी? अय्यर लिमिटेड से। सो अय्यर लिमिटेड अकाउंट क्रेडिटेड। कितने की मशीनरी खरीदी है? 10 लाख की। सो 10 लाख से दोनों को डेबिट और क्रेडिट कर देंगे, राइट। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में हमें अय्यर लिमिटेड को अमाउंट पे करना है। अब कैसे पे किया? सेकेंड एंट्री में लिखेंगे जो अमाउंट अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा था अय्यर लिमिटेड का डेबिट हो जाएगा, और अय्यर लिमिटेड को पहला तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 10 लाख का 50%, दैट मीन्स कि 5 लाख रुपए कैसे दिए हैं? बैंक से। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी पेमेंट की 5 लाख रुपीज़ की, बैंक के थ्रू दी हुई है, राइट। मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए चले गए, तो उसकी हमने इस तरह से एंट्री करके दिखाया। अब बाकी 10 लाख में से 5 लाख की पेमेंट हो गई, बाकी कितने बच गए? 5 लाख। सो उसकी हम थर्ड एंट्री करेंगे। अब फिर से अय्यर लिमिटेड को डेबिट करेंगे, क्योंकि अभी इन्हें 5 लाख रुपए और देने हैं। सो अय्यर लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 5 लाख रुपीज़। और कैसे दिए हैं 5 लाख रुपए? बाय इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। सो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पर इशू किया है शेयर, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। अब हम अमाउंट कैसे डालेंगे इसमें? देखिए इसको वर्किंग नोट में यहाँ दिखाते हैं। देखिए पेमेंट करनी है हमें 5 लाख रुपए की, तो अब कंपनी कितने शेयर्स इशू करे कि 5 लाख रुपए की पेमेंट हो जाए? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए प्राइस ऑफ 1 शेयर। एक शेयर का प्राइस हमें पता होना चाहिए। तो एक शेयर की कॉस्ट हमें दी हुई है 100 रुपीज़ प्लस 25% प्रीमियम। तो 25% हम निकालेंगे इसी 100 का, राइट। तो ये कट जाएगा, तो प्रीमियम कितना हो गया? 25 रुपीज़। तो एक शेयर का प्राइस हो गया 100 प्लस 25 125 रुपीज़, राइट। तो ये हो गया हमारा 125 रुपये का एक शेयर। अब हमें देने हैं 5 लाख रुपए, तो हम कितने शेयर्स इशू करेंगे? तो प्राइस ऑफ 1 शेयर से जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। डिवाइड करके देखिए 5 1 लाख। सो यहाँ आपका आ जाएगा 4000। मतलब अगर कंपनी 4000, यहाँ पर हम लिखते हैं, ये हमने वर्किंग की है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर इशू। कंपनी कितने शेयर इशू करेगी? सो 4000 शेयर। अगर कंपनी 4000 शेयर इशू करती है और एक शेयर है 100 रुपये का, और 4000 शेयर इशू करती है और प्रीमियम है 25 रुपये का, तो टोटल पेमेंट हो जाएगी 5 लाख रुपए की। देखिए यहाँ हो जाएगा 4 लाख, और यहाँ 25 4 जा 1 लाख। सो यहाँ 1 लाख और 4 लाख टोटल हो गए ना 5 लाख। तो 5 लाख की पेमेंट कंपनी ने कैसे की? बाय इशू ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, राइट। अब नरेशन लिख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सोना लिमिटेड ने खरीदी है मशीनरी 17 लाख रुपीज़ की मोना लिमिटेड से। अब सोना लिमिटेड को पे करने हैं 20% अमाउंट बाय चेक। पे किया है, राइट। सोना लिमिटेड ने 17 लाख में से 20% अमाउंट जो है वो चेक से पे किया है, और बाकी जितना बैलेंस बचा उसकी पेमेंट शेयर्स इशू करके दी है, राइट। और शेयर जो इशू किया गया है वो प्रीमियम पर। सो अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सो लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट द 34th क्वेश्चन। सबसे पहले मशीनरी खरीदी है, तो जो भी चीज़ खरीदते हैं वो हम कंपनी के पास आती है, तो दैट विल बी डेबिटेड। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू। अब किससे खरीदी है? तो मोना लिमिटेड से। सो टू मोना लिमिटेड अकाउंट। कितने की खरीदी है? 17 लाख रुपीज़ की। सो आई होप आप लोग फर्स्ट एंट्री तो क्लियर ही होगी। जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो डेबिट होती है, और वेंडर का नाम नीचे आता है। नरेशन में हम लिखेंगे मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम मोना लिमिटेड। तो अब मोना लिमिटेड से खरीदा है हमने, तो मोना लिमिटेड को पैसे भी तो पे करने होंगे ना। तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी पेमेंट की। तो मोना लिमिटेड जो अभी क्रेडिट हो रहा था वो अब डेबिट हो जाएगा। सो मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। और कैसे पैसे पे करने हैं? टोटल हमें पे करने हैं मोना लिमिटेड को 17 लाख रुपए। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल जितना भी अमाउंट है, दैट मीन्स कि 17 लाख, उसका 20% पे किया है बाय कैश, मतलब बैंक के थ्रू पे किया है। तो हम पहले यहाँ
टू बैंक, बैंक से पैसे गए होंगे, जब किसी को पेमेंट करते हैं तो अमाउंट ज़्यादा है तो बैंक हमारा यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। अब 17 लाख का 20% जब आप निकालेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3,40,000, राइट। सो 3,40,000 की पेमेंट की गई है बैंक्स के थ्रू, तो हम यहाँ लिखेंगे 3,40,000। अब अभी तो 17 लाख में से सिर्फ 3,40,000 दिए हैं, तो बाकी कितना रिमेनिंग अमाउंट हो गया। सो 17 लाख माइनस 3,40,000, अब कितना अमाउंट अभी और पे करना है माइनस करके देखते हैं। सो यहाँ आ जाएगा आपका 13,60,000, मतलब अभी इतना अमाउंट कंपनी को और पे करना है, तो बाकी का जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है वो पे किया गया है बाय इशू ऑफ शेयर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इशू करके दिया गया है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और शेयर इशू किया गया है प्रीमियम पे, तो यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, देखिए पे करना है हमें 13,60,000 रुपये, और हमारे पास एक शेयर का प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में। जो चीज़ दी हुई है पहले हम वो लिख लेते हैं। सो प्राइस ऑफ 1 शेयर कितना दिया हुआ है हमें, 100 रुपीज़ प्लस 25% का प्रीमियम, तो परसेंट लिखा हुआ है तो 25% ऑफ 100 रुपीज़, इस 100 का 25% निकाला तो कितना आ गया 25, तो एक शेयर का प्राइस कितना हो गया 100 प्लस 25 125। अब हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें क्लियर हैं कि 13,60,000 रुपये देने हैं और एक शेयर का प्राइस है 125। सो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा कि हमें कितने शेयर्स इशू करें, कितने शेयर इशू करें मोना लिमिटेड को कि हमारी 13,60,000 की पेमेंट हो जाए। सो हम वर्किंग नोट में इसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, राइट। तो कितने 13,60,000 रुपये देने हैं और एक शेयर का प्राइस है 125 रुपये। अब आप इसको काटिए, डिवाइड करिए, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। यहाँ पर आप जब करेंगे तो आपका यहाँ अमाउंट आ जाएगा, मैंने रफ में कर लिया है ऑलरेडी, टाइम बचेगा। सो 10,880 शेयर, जब कंपनी 10,880 शेयर इशू करेगी तब उसकी पेमेंट हो जाएगी 13,60,000 की। सो यहाँ लिखते हैं कितना आया हमारा, देखते हैं सही आ रहा है या नहीं। सो 10,880 मल्टीप्लाई बाय शेयर है 100 रुपये का, और 10,880 और प्रीमियम है 25 रुपये का। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दोनों का टोटल आना चाहिए 13,60,000, राइट। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा 10,88,000, 10,88,000, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगा 2,72,000, राइट। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 13,60,000 की पेमेंट अमाउंट आ रहा है, दैट मीन्स कि हमने ये सही निकाला है। और क्वेश्चन में आपको यही मेन चीज़ है जो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू। भारत लैब ने इशू किए हैं 30,000 शेयर्स, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, और उसके बदले में ख़रीदा है असेट्स और लाइबिलिटीज़ शर्मा एंड कंपनी से, राइट। असेट्स हमें अमाउंट दिया हुआ है और साथ में लाइबिलिटीज़ भी जो शर्मा एंड कंपनी से भारत लैब ने लिया है, उसके बदले में कंपनी ने शेयर इशू करके दिया है, एंड वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 35 में भारत लैब लिमिटेड ने शर्मा एंड कंपनी से कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज़ परचेज किए हैं, राइट। तो जो भी परचेज किया है असेट्स डेबिट होंगे और लाइबिलिटीज़ क्रेडिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट है, तो प्लांट हमारा असेट होता है, सो प्लांट अकाउंट इज डेबिटेड। परचेज किया है, लैंड एंड बिल्डिंग असेट होता है, सो लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी डेबिटेड। जो भी कंपनी ने खरीदा है वो डेबिट होगा, क्योंकि वो चीज़ आई है, जब भी कोई चीज़ आती है तो वो डेबिट होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड भी हमारा असेट होता है, सो इट विल बी ऑल्सो डेबिटेड। सो स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिटेड। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, सो दैट इज़ वाई टू सन्ड्री क्रेडिटर्स हम क्रेडिट करेंगे। अब पहले अमाउंट डाल लेते हैं। प्लांट एंड मशीन, प्लांट अकाउंट है 7 लाख रुपीज़ का, लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है 12 लाख की, एंड स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है हमें 9 लाख रुपीज़ का, राइट। क्रेडिटर है हमारे 2 लाख के। अब ये सब हमने खरीदा किससे है, हमें पता है कि जिससे भी हम सामान खरीदते हैं वो वेंडर को हम क्रेडिट करते हैं फर्स्ट एंट्री में। सो टू शर्मा एंड कंपनी, राइट। तो टू शर्मा एंड कंपनी, अभी हाँ अमाउंट क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 30
लाख रुपीज़। अब ये कैसे हमें पता चला? देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि भारत लैंप, इस भारत लैंप ने 30,000 शेयर इशू किए हैं, 30,000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर है 100 रुपये का। दैट मीन्स कि इतने की पेमेंट उसे करनी थी शर्मा एंड कंपनी को, इसीलिए ना उसके नाम पे शेयर इशू किए हैं 30 लाख रुपीज़ के। सो अब देखिए डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमारा सेम होना चाहिए। अगर डेबिट में बैलेंस नहीं आ रहा और यहाँ बैलेंसिंग फिगर आती है तो गुडविल कहा जाता है, और अगर क्रेडिट में आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। सो यहाँ का टोटल हम पहले देखते हैं, 28, यहाँ का टोटल है 28 लाख और यहाँ का टोटल है 32 लाख, राइट। दैट मीन्स कि डेबिट साइड का टोटल अभी 4 लाख कम आ रहा है, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर जो है वो यहाँ पर आएगी, राइट। सो हम यहाँ लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिटेड और 4 लाख से हम इस गुडविल को डेबिट कर देंगे। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि ये बैलेंसिंग फिगर है, कि हमने डेबिट और क्रेडिट साइड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये गुडविल निकाला है। अगर क्रेडिट साइड में कम अमाउंट होता तो हम यहाँ कैपिटल रिजर्व लिखते, राइट। अब इसकी नरेशन लिख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे परचेज असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एक्सेप्टेड। लाइबिलिटीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, परचेज नहीं किया जाता। जब हम कोई कंपनी से दूसरी कंपनी खरीदते हैं तो असेट के साथ हमारे पास लाइबिलिटी भी आते हैं। तो असेट हमने खरीदे हैं और लाइबिलिटीज़ को एक्सेप्ट किया है। कहाँ से एक्सेप्ट किया है? फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी से। सो दिस इज़ द नरेशन ऑफ फर्स्ट एंट्री। अब हम वेंडर को पैसे पे करने होते हैं तो हम सेकंड एंट्री करते हैं। तो सेकंड एंट्री में शर्मा एंड कंपनी को पैसे देने थे, सो हम यहाँ लिखेंगे शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड। अब इसे कैसे पैसे दिए हैं? 30 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी थी और पेमेंट की है बाय इशू ऑफ शेयर। सो हम यहाँ लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैश में तो पैसे दिए नहीं हैं, शेयर्स इशू करके दिए हैं, दैट इज वाई वी आर राइटिंग इट ओवर हेयर शेयर कैपिटल। सो यहाँ भी हम लिख देंगे 30 लाख की पेमेंट की है बाय इशू ऑफ शेयर, और नरेशन हो जाएगी। यहाँ पर आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 30,000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर है 100 रुपीज़ का। इस तरह से 30 लाख की पेमेंट की है शर्मा एंड कंपनी को ये इस लैंप लिमिटेड ने। सो यहाँ नरेशन क्या हो जाएगी? 30,000 शेयर इशू किए हैं ऑफ ₹100 ईच, इशू किए हैं टू शर्मा एंड कंपनी को। शर्मा एंड कंपनी को क्यों? क्योंकि हमने जिससे सामान खरीदा है उसी को तो पैसे पे करेंगे ना, तो पैसे ना देकर हम उसे शेयर दे रहे हैं। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।